नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 12 जनवरी बुधवार दोपहर 12:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर देश और प्रदेशवासियों को राष्ट्रीय युवा दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी है। उन्होंने स्वामी विवेकानंद को स्मरण करते हुए युवा शक्ति से राष्ट्र को सर्वोत्कृष्टता की ओर ले जाने का आह्वान किया। राजस्थान में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच मंगलवार से पाबंदियां लगाई जा चुकी है। 10% से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट वाले इलाकों में कभी भी लॉकडाउन जैसी सख्ती लगाई जा सकती है। गृह विभाग की गाइडलाइन में इसका प्रावधान किया गया है। प्रदेश के जयपुर सहित 10 जिलों में हालात अच्छे नहीं हैं। इन जिलों में 10% से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट है। इनमें जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, भरतपुर, अलवर, चित्तौड़गढ़, दौसा, कोटा, उदयपुर और पाली शामिल हैं। जहां 100 से ज्यादा मरीज हैं, वहां जिला कलेक्टर अपने विवेक से सख्ती के आदेश जारी कर सकते हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते सरकार की गाइडलाइन की पालना में दौसा जिले में सिद्धपीठ मेहंदीपुर बालाजी मंदिर अग्रिम आदेश तक बंद कर दिया गया है। यहां श्रद्धालुओं की बड़ी तादाद में भीड़ पहुंचने पर जिला प्रशासन की तरफ से ऐतराज दर्ज कराया गया था। इसके बाद मंदिर ट्रस्ट ने अग्रिम आदेश तक मंदिर बंद करने का निर्णय लिया है। इसकी आधिकारिक घोषणा होने के बाद श्रद्धालु अपने घरों के लिए रवाना हो गए हैं। राजस्थान की गहलोत सरकार ने संविदा पर भर्ती के नियम जारी कर दिए हैं। नियमों के तहत संविदा पर भर्ती के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष होगी। इसमें आरक्षण का प्रावधान भी लागू होगा और उसके आधार पर आयु सीमा में छूट भी मिलेगी। इसके अलावा संविदा कर्मियों के मानदेय में सालाना 5% की बढ़ोतरी की जाएगी। पहली बार जारी हुए इन नियमों का कार्मिक विभाग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से गत 11 अक्टूबर को आयोजित की गई प्रधानाध्यापक प्रवेशिका विद्यालय संस्कृत शिक्षा विभाग प्रतियोगी परीक्षाएं 2021 की आंसर की को लेकर ऑनलाइन आपत्ति आज से दर्ज कराई जा सकेगी। आयोग ने परीक्षा की ओर से आंसर की आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दी है। आपत्ति दर्ज करवाने की अंतिम तिथि 14 जनवरी को रात्रि 12 बजे तक है। गौरतलब है कि आयोग ने 83 पदों पर भर्ती के लिए 11 अक्टूबर 2021 को इस परीक्षा का आयोजन किया था। कोरोना काल राज्य के खान विभाग के लिए सोने की खान साबित हो रहा है। विभाग की इन दिनों जमकर बल्ले बल्ले हो रही है। विभाग सरकार को जमकर कमाई दे रहा है। यदि रिकॉर्ड पर नजर डाली जाए तो 2022 में गत 6 जनवरी तक रिकॉर्ड 4,234 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व इकट्ठा कर लिया है और सरकार को मालामाल कर रहा है। ये राशि पूर्व के 2 सालों की इसी अवधि की तुलना में 1,000 करोड़ रुपए से अधिक है। करीब 1.25 महीने बाद 22 जनवरी से शादी समारोह फिर से शुरू होंगे। इस दिन से मार्च के महीने तक कुल 10 सावे हैं। इन सावों पर कोरोना का साया मंडरा रहा है। राज्य सरकार ने कोरोना के लगातार बढ़ते केसों को देखते हुए कई पाबंदियां लगा दी है। राज्य सरकार की ओर से 9 जनवरी को जारी नई गाइडलाइन के तहत 30 जनवरी तक नगर परिषद व नगर पालिका क्षेत्र में शादी समारोह में मेहमानों की संख्या 50, जबकि अन्य ग्रामीण इलाकों में होने वाले शादी समारोह में शामिल होने वाले मेहमानों की संख्या 100 तक सीमित कर दी गई है। कोरोना के प्रकोप से निवेश सम्मेलन भी नहीं बच पाया। 15 जनवरी को अलवर में होने वाले निवेश सम्मेलन स्थगित हो गया है। ये तीसरी बार है जब निवेश सम्मेलन को स्थगित किया गया है। इस बार तो उद्योग विभाग ने सारी तैयारी पूरी कर ली थी। पूरे जिले में होर्डिंग्स लग चुके थे। 500 से अधिक निमंत्रण पत्र भी छप चुके थे। जिला उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की ओर से सभी यूनिटों में निमंत्रण पत्र पहुंचा दिए गए थे। मंगलवार को उद्योग मंत्री को पहला निमंत्रण पत्र देने का जिम्मा अलवर यूनिट के महाप्रबंधक मेघराम मीणा को दिया गया था। जयपुर शहर में मल्टी स्टोरी बिल्डिंगों तक पानी पहुंचाने के लिए जलदाय विभाग ने पॉलिसी बनाई, लेकिन ये पॉलिसी ही लोगों के नल कनेक्शन के आड़े आ रही है। सख्त व जटिल प्रावधानों के कारण फ्लैट धारकों को नल कनेक्शन मिलने का रास्ता 10 साल में भी साफ नहीं हो पाया है। हालत यह है कि शहर में 42 रुपये प्रति वर्ग फीट और जगतपुरा, प्रतापनगर, महल रोड क्षेत्र में 25 रुपये प्रति वर्ग फीट की महंगी रेट के बावजूद सरकारी सिस्टम से पानी नहीं मिल पा रहा है। अलवर में कोतवाली थाना पुलिस ने 5 दिन पहले कंपनी बाग रोड पर सेवानिवृत्त फॉरेस्टर 70 वर्षीय बाबूलाल जैन से झांसा देकर 17,500 रुपए की ठगी करने वाले बदमाश 22 वर्षीय राहुल जाटव को मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उससे वारदात में काम में ली बाइक और 2 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। पुलिस उससे ठगी की राशि बरामद करने का प्रयास कर रही है। 7 जनवरी को बाबूलाल से रास्ते में 2 युवकों ने ठगी कर ली थी। सरकार ने फरमान जारी किया है, बाबूगिरी नहीं चलेगी। अफसरों और नेताओं के राजदार होने के इनाम के तौर पर उनके दफ्तरों में पीएपीएस का काम देख रहे बाबुओं को अब अपने मूल विभाग में लौटना ही होगा। प्रदेश में निजी सहायक संवर्ग के 3,000 पद हैं जो सरकार में पीएपीएस और एपीएस की जिम्मेदारी संभालते हैं, लेकिन बहुत से अफसर अपने विभाग में पीएपीएस होते हुए भी इनका काम बाबुओं से करवाते हैं। कई जिलों में ऐसे विवाद कोर्ट तक भी पहुंच गए हैं।
राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से हर महीने प्रदेश के स्कूलों की रैंकिंग में कोटा जिले ने 2017 के बाद प्रदेश में टॉप 5 में अपनी रैंक बनाई है। ये 5 साल में पहला मौका है जब कोटा जिले के स्कूलों की टॉप 5 में 4th स्थान बनाया गया है। पिछले सालों में कोटा की स्थिति विकट बनी हुई थी, जबकि नवंबर में कोटा की रैंकिंग 26वें नंबर पर थी। लेकिन स्थानीय अधिकारियों ने रैंकिंग प्रोसेस में वर्किंग कर CSR में वर्क कर बेहतर सुधार किया है। बीकानेर शिक्षा निदेशालय की ओर से 8वीं बोर्ड यानी प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रोसेस शुरू कर दी है, लेकिन सर्वर प्रॉपर वर्किंग में नहीं होने से फॉर्म भरने की प्रोसेस शुरू नहीं हो सकी है। वहीं दूसरी ओर कोविड-19 की स्थितियों के चलते शहरी क्षेत्र के स्कूलों में छुट्टियां होने से 8वीं के स्टूडेंट्स के ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए परेशानी हो रही है। राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल की ओर से सत्र 2020-21 में ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, कैथ लैब, डायलिसिस टेक्नीशियन जैसे 10 तरह के पैरामेडिकल कोर्सेज में काउंसलिंग के दौरान 16 से 30 सीटें खाली रह गई। इसका प्रमुख कारण सेवा नियम नहीं बनने से सरकारी नौकरी नहीं लगना माना जा रहा है। सरकार ने कोर्स तो प्रारंभ कर दिया, लेकिन सेवा नियम तैयार नहीं किए। अब छात्रों की दिलचस्पी इन कोर्सेज में कम होती जा रही है। राजस्थान पैरामेडिकल कोर्सेज में सत्र 2020-21 में विभिन्न कोर्सेज के लिए आवेदन मांगे गए थे। राजस्थान में सरकारी स्कूलों में लेवल 1 और लेवल 2 के रिक्त पदों को भरने के लिए शिक्षा विभाग ने 32,000 पदों की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक के साथ ही विशेष शिक्षा के पदों पर आवेदन मांगे गए हैं, लेकिन अब तक राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा की पात्रता प्राप्त करने वाले 11 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को पात्रता प्रमाण पत्र नहीं मिल पाए हैं। इस वजह से अभ्यर्थी भी असमंजस की स्थिति में हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।